अरे कहाँ चला जाता है यार। सर मैं कॉल करूं? हाँ हाँ कर ले यार। दो कर ले। किसी को कर रहा है कॉम्प्लेक्स सर कोई? सर एक काम हो और अच्छा बात है खाली भी रहता है, मैं वही पूछ रहा हूँ इसके बारे में। बोलो तो यार क्या हुआ? बस मैच खेलने वाली कॉल चलो ठीक है भाई ठीक है। उमर कुछ खेलता है क्रिकेट है कुछ? सब खेलता है all-rounder। खेलता है सब? ऐसे इस उम्मीद से नहीं खेलता। सब आता फिर क्या? हाँ? सब आता फिर क्या? और दीपांशु बिल्कुल भी नहीं खेलता, स्टार्टिंग से नहीं खेले। आशीष ने क्रिकेट खेलता है। खेला हूँ। नैन्सी जी ओनली स्टडीज? पहले खेलती थी। पहले क्या खेलती थी वो जो एक होता है ना लास्टिक? अरे पिट्ठू खेलने में बड़ा मजा आता है यार, हाँ सर फन आता है उसमें, बहुत बहुत फन। अरे वो खेल सकते हैं, इतने सारे होंगे पर बहुत जल्दी आउट हो जाएंगे। हाँ ज्यादा लोग हो जाएंगे फिर। ज्यादा हो जाएंगे, बट पिट्ठू की गेम होती थी यार ये खेलते थे। हाँ वैसे कैसे चलेगी राउंड बढ़ाएगा ना? हाँ तो ज्यादा स्कैटर्ड और वो रहेगा, फन आएगा उधर। वो भी खेल। प्रियंका जी खेलती है कुछ बैडमिंटन? बैडमिंटन में हराएंगे मैडम आपको कोई बात नहीं। मतलब ज्यादा वाला खेलती हो या थोड़ा बहुत? मैं कह रहा हूँ कि वैसे तो बाकी रहता है ना वो संडे फिर तो हार है। तेरे को क्रिकेट आता है? बैडमिंटन आता है। बैडमिंटन आता है? ऐसे पकड़ के वैसे ऐसे करना नहीं होता, आता है? नहीं सर आता है, खेला हूँ। चलिए आ जाओ बच्चों। आईआईटी करके मतलब वहाँ बहुत अच्छा बात है सर। अंदर एंट्री अलाउड है? हाँ एंट्री अलाउड है? हाँ हाँ, हम ऐसे घुस गए थे सर, खेल रहे थे वहाँ 2-3 लेदर के मैच एक साथ होते हैं सर, ऐसे इतना बड़ा चल ठीक है, एक बार देख लेता है। तो वो सही है। चलो बच्चों एक बार देखना इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो है ना। सर ये क्वेश्चन हम क्यों कर रहे हैं? ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा पीसी निकालने का कंफर्ट दे रहा हूं आपको। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या कह रहा है? लेट अस कंसिडर द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड। हम लोगों को बैलेंस शीट दे रखी है एक्स लिमिटेड की, कौन सी डेट की सर जी? 31 मार्च 2001। तो मेरे को ऐसे कोई डिटेल में नहीं जाना, लेकिन मुझे इतना पता है कि अच्छा एक्स लिमिटेड की बैलेंस शीट दी है, एसेट लायबिलिटीज दे रखे, मेरे को नहीं देखना। अदर इंफॉर्मेशन में क्या बोला हुआ है? वाई लिमिटेड टेक्स ओवर। मुझे बता दीजिए क्या मैं कह सकता हूं एक्स लिमिटेड बंद हो जाएगी? समझ रहे हो? ये अमेलगमेशन है कि एब्जॉर्प्शन है? एब्जॉर्प्शन है, क्योंकि पता ही है आपको a प्लस बी इक्वल टू सी नहीं है, ठीक है? एब्जॉर्प्शन है सर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अमेलगमेशन एब्जॉर्प्शन वो जानने की जरूरत नहीं है। तो मुद्दे की बात ये है एक्स लिमिटेड बंद हो जाएगी। अब आइए जरा देखते हैं पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। अब भाई अगर एक्स को बंद करोगे तो उसके मालिक को कुछ तो दोगे, तो मेरा फोकस उस पर है बस। डिबेंचर होल्डर्स ऑफ एक्स लिमिटेड आर टू बी डिस्चार्ज्ड by Y Limited at 10% premium by showing 15% own debenture of Y Limited। भाई ये क्या बोल रहा है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि आऊंगा इस पे, बट इस पॉइंट पर नहीं है। मेरा सिर्फ इतना सवाल है, ये पीसी का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा? ये आप किसको पेमेंट कर रहे हो? एक्स लिमिटेड में किसको? एग्जैक्टली तो मैं एक कंपनी है जो जिसको मैं खरीद रहा हूं, मैं उसके डिबेंचर्स को बोल रहा हूं तेरे को मैं ये डिबेंचर दे दूंगा। अब तो क्या ये पीसी का पार्ट है? नहीं है। मैंने आपको बोला था परचेज कंसिडरेशन जो आप इक्विटी को देते हो और जो आप प्रेफरेंस को देते हो। तो ये व्हाइल आई कैलकुलेट पीसी, ये मेरे लिए भी रेलेवेंट नहीं है, ठीक है? दूसरी बात, अब देखना यहां पे एक अच्छा पॉइंट आएगा। 14% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। ओह माय गॉड सर, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बारे में क्या है सर ये? अब मुझे बताओगे नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं? 14% प्रेफरेंस शेयर 25,000 है 100 रुपए के। तो एक बार मैं लिख देता हूं सिर्फ। एक तो है जी हमारे, चलो अपने फॉर्मेट में ही चलते हैं, ठीक है? फॉर्मेट क्या था? पे टू, पे इन, रिमार्क्स, अमाउंट। मैं किसको पे कर रहा हूं?
प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ एक्स लिमिटेड, है ना साहब। इलस्ट्रेशन 1 में हम लोग पीसी निकाल रहे हैं, तो मैं किसको पे कर रहा हूं बच्चे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। सर मैं किस में पे कर रहा हूं, are to be discharged by Y Limited, are to be discharged at a premium 20% by issuing necessary number of 15% preference share of Y Limited। मुझे सिर्फ इतना बता दो, मतलब जानने की जरूरत नहीं है, मैं उसको दे क्या रहा हूँ, प्रेफरेंस शेयर। मैं कह रहा हूँ भाई ओल्ड कंपनी तो प्रेफरेंस शेयर है, नई कंपनी में तेरे को प्रेफरेंस शेयर मिल रहे हैं, तो मैं दे क्या रहा हूँ, प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ Y Limited। हाँ ये जरूर है कि ये 14% डिविडेंड है और इसका कितना हो जाएगा 15%। मुद्दे की बात ये है, अब मैं अमाउंट पर आ रहा हूं, अब गहरा पढ़ना है हमने, उनको कितने रुपए का सामान मांग रहे हैं, वो प्रेफरेंस शेयर में ही मांग रहे हैं वैसे तो, पर व्हाट इज द वर्थ दैट दे वांट टू टेक। देखो ध्यान से अगर आप पढ़ोगे ना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ एक्स लिमिटेड आर टू बी डिस्चार्ज, डिस्चार्ज मतलब रिडीम्ड, मतलब भाई हमें इतना चाहिए, रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 20। वो कह रहा है मेरी जो वर्थ है ना उतना नहीं लूंगा, रिडीम जब हो रहा है मतलब जब खत्म हो रहे हैं तो 20% ऊपर लूंगा। तो पहले अमाउंट बताइए कितना आया। अगर ये 25 लाख के टोटल प्रेफरेंस शेयर है, क्या वो 25 लाख का सामान मांग रहा है, नहीं, इंटू 120% 30 लाख मांग रहा वो। तो ये आया कि भाई मैंने तेरे को 30 लाख रुपए का सामान देना है, उस सामान में मैं क्या दे रहा हूं उसे, प्रेफरेंस शेयर। क्या मैं प्रेफरेंस शेयर्स प्रीमियम पे इशू कर रहा हूं या पार पे इशू कर रहा हूं, पार पे। ये बात ध्यान देखो, दो बातें हैं। बच्चा ये लाइन पढ़ के पता है क्या कंफ्यूज होता है, बच्चा सोच लेता है कभी कभी कि हम ना इशू प्रीमियम पे कर रहे हैं 20%। लैंग्वेज ध्यान से पढ़नी है, डिस्चार्ज एट 20% बाय इशू ऑफ, कुछ नहीं लिखा हुआ, और अगर मैं नीचे भी लिख देता बाय इशू ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 5 ईच, तो इसका मतलब होता मैं इशू भी प्रीमियम पे कर रहा हूं, बट अभी नहीं है वो। आप समझे क्या बोल रहा हूं, आ जाएगा ये पॉइंट, ठीक है। अभी इधर ही बता दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉइंट को यहीं खत्म करेंगे। आप मुझे बताइए रिमार्क्स में क्या करूंगा, सर जी देखो टोटल तो कितनी वर्थ थी 25 लाख, इनको कितना देना है बेटा, कहने से 120%, क्यों जी सही बोल रहा हूं, तो इसका मतलब कितना आ गया 30 लाख। सर नंबर ऑफ शेयर निकालने की जरूरत है, उससे कुछ होगा नहीं, आप निकाल तो सकते हो, ठीक है। तो आप सीधा सीधा ये कह सकते हो भाई 30 लाख रुपए उनको देना है, कितने शेयर है नीचे एंट्री में देख लेंगे, ठीक है। मेरा एक छोटा सा सवाल, इसी क्वेश्चन में अगर मैंने लिखा होता, ये समझाने के लिए आपको नोट नहीं करना, आप मुझे बताइए इस केस में रिडीम किस पे हो रहा है वो 20%, और अगर मैं ये लाइन आगे बढ़ा देता बाय इशू ऑफ नेसेसरी नंबर ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, मान लो प्रीमियम भी 20%। आपको इसका मतलब पता है, इसका मतलब है तुम्हारा एक शेयर का इशू प्राइस कितना हो गया 120 इसका, क्योंकि क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, पार वैल्यू क्या है 100। तो आप ये समझो, अब मुझे बताओ वो कितना मांग रहा है, अभी भी वो तो रिडीम तो उतना ही मांग रहा है, ठीक है, मांग तो उतना ही रहा है, हाँ शेयर्स, लेकिन एक शेयर अब मैं किससे डिवाइड कर दूंगा उसको 120 से, बोला मैं शोइंग, तो मैं एक शेयर 120 का दे रहा हूं, तो यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे तुम्हारे 80,000, 80 आ रहा है ना, सॉरी कितने शेयर आ रहे हैं 25,000 शेयर्स। और आप मुझे बताओ आपके एक शेयर की वर्थ कितनी 120, तो रे बाहर तो 30 लाख ही आएगा ना रे। समझ आया आपको मैंने क्या करा। हाँ एक बात बताओ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना मांग रहा है, रिडीम कितने पे मांग रहा है 30 लाख। तो मुझे एक बात बताओ, उसको 36 लाख का माल दे देगा, नहीं, उसको टोटल लेवल पे तो कैप लगी गई है, वो कह रहा है मुझे 20% ज्यादा दे दो बस। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मुझे निकालना हो कि मुझे कितने शेयर उसको इशू करने हैं, तो मेरा एक शेयर कितने का है 120 का है, क्योंकि मैं आपको ये बोल रहा हूं कि इशू प्राइस 20% प्रीमियम पे, तो इशू प्राइस 120 हो गया।
तो क्या इससे नंबर ऑफ शेयर्स नहीं आ गए? तो अभी भी अगर मैं उसे 25,000 शेयर दे रहा हूं, कौन सी कंपनी के? वाई लिमिटेड के, उसकी वर्थ कितनी है रे? और ध्यान से सुन लो, आपने जो केस करा है मैं उसमें शेयर निकाल के दे रहा हूं आपको, वो कितने मांग रहा है आपसे? और आपके शेयर की वर्थ क्या है? 100 रुपये। तो नंबर ऑफ शेयर कितने आ गए? और 100 रुपये पे ही दे रहे हो तुम। और भाई टोटल तो 30 लाख ही मिल रहा है, वो थोड़ा ना बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा? बताइए, क्लियर है? तो ये इस तरीके से आपको ये देखना पड़ेगा कि सर वो रिडीम किस पे हो रहा है और वो इशू किस पे हो रहा है। हमारे केस में सिर्फ और सिर्फ इट वॉज रिडीम्ड एट प्रीमियम एंड इशूड एट पार। समझ रहे हो? क्लियर हुआ? अब जरा एक बार पॉइंट नंबर 2 देखो, क्योंकि मैंने बोला था ये नहीं अभी देखेंगे, इसको सॉल्व नहीं करा रहा, अब लैंग्वेज समझ आ रही है। एक्स के जो डिबेंचर्स हैं, मान लो 100 रुपए के हैं, वो कितने रुपए मांग रहे हैं? 110 मांग रहे, वो रिडीम 110 पे। इशू किस पे हो रहा है? बाहर पे। समझ रहे हो? तो आपको ऐसा क्वेश्चन दिखेगा जहां पे इशू भी प्रीमियम पे हो रहा होगा, तो डिवाइड उससे कर लेंगे। ठीक है, कमर्शियली समझ आनी चाहिए बात। पॉइंट नंबर 4, तो एक तो पीसी आ गया 30 लाख, दूसरा क्या है सर जी? इंट्रिंसिक वैल्यू। ओ माय गॉड, इंट्रिंसिक वैल्यू पहले ही आ गया, घबराने की बात नहीं है बेटा, कोर वैल्यू होती है। मार्केट देखो, मार्केट वैल्यू आपको समझ आता है, मार्केट वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू में क्या फर्क है? मार्केट वैल्यू ना न्यूज के बेसिस पे फ्लक्चुएट होती है, इंट्रिंसिक होती है ठोस वैल्यू, वो इतनी जल्दी फ्लक्चुएट नहीं होती। ठीक है, ये स्टार्टिंग में नहीं, ईयर ऑन ईयर आपकी जैसे जैसे वर्थ बढ़ रही है आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू। हाँ एग्जैक्टली। ठीक है, तो आप एक चीज देखिएगा, एक्स की वैल्यू कितनी है? 20। यानी कि जब मैं उसके शेयर होल्डर से बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं तेरे एक शेयर की वैल्यू है 20, और मैं जो अगर तेरे को शेयर दूंगा, पता नहीं कितने दूंगा, क्या दूंगा, मेरी वैल्यू कितनी है? इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एक्स इज 20, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ वाई लिमिटेड विल इशू इक्विटी शेयर, कितने? ऑब्वियसली जितना कमर्शियली जस्टिफाई हो रहा है, टू सैटिस्फाई द इक्विटी शेयर होल्डर ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। आगे की लाइन मैं बात करूंगा, आप सिर्फ रिक्वायरमेंट देख रहे हो, कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन। क्या आप मुझे इतनी इंफॉर्मेशन से ये बता सकते हैं कि मैं कितने शेयर इशू करूंगा? मैं तुम्हें बता देता हूं, देखता हूं आप निकाल पा रहे हो नहीं निकाल पा रहे। इक्विटी शेयर कितने हैं बेटा एक्स के? 7.5 लाख। और उनके एक शेयर की वर्थ कितनी है? 20। और मैं जो नई कंपनी हूं वो कितने की है मेरी? कितने शेयर इशू करूंगा? वो याद करने की चीजें थोड़ा ना आएंगे। पांच लाख देखते हैं। तो मैं दे किसको रहा हूं? इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। किसमें पे कर रहा हूं? इक्विटी शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड। आइए नंबर ऑफ शेयर्स निकालते हैं। 7,50,000 शेयर, इसको इंटू 30/20 करूं या इसको मल्टीप्लाई किससे करूं? 30 से 20। 10 के बाद 11 आता है, 10 ऐसे होता है। ठीक है, इंटू 20/30। आप समझ रहे हो? उसको मैं शेयर तो कम ही दूंगा ना। और एक और चीज सोचो, 7.5 लाख के शेयर हैं, 20 रुपए की वर्थ है, तो भाई उसकी वर्थ तो ऊपर ही आएगी ना, तेरी इतनी वर्थ है। कोई याद करने का रेशियो थोड़ा ना सर 30/20 के हो रहा है, वो तो कमर्शियल सेंस बनाने वाली बात है। अब आप मुझे बताइए, इससे आपके आगे नंबर ऑफ शेयर्स क्या आप बता सकते हो कितने आ जाएंगे? 5 लाख। आप मुझे बताओ, आप उसको 5 लाख शेयर अपने दे रहे हो और एक शेयर आपका कितने का है? ये तो बात तो वही आ गई ना रे। ठीक है, वो वही आती है, लेकिन आपको समझ आनी चाहिए बात। कितना अमाउंट आ रहा है? पर गलत है बेटे, पूरा लॉजिक सही है। एक लाइन बता रहा हूं अब आपको, एक ना लाइन लिखी हुई है इसी के अंदर, हाउएवर द एंट्री शुड बी मेड एट पार वैल्यू। इस एंट्री का इसका मतलब समझ रहे हो? आप ना इसको ना 30 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आपको इससे किससे करना पड़ेगा? 10। सिर्फ एक ही क्वेश्चन ऐसा है जिसमें लाइन लिख दी तो ये ऐसे हो रहा है।
तो कितना आ जाएगा बच्चे? नंबर ऑफ शेयर्स तो 5 लाख थे ना, 50 लाख। बताइए कोई दिक्कत? आपका टोटल पीसी आ गया 80। पहली एंट्री मालूम है क्या डालोगे? आओ जरा देखते हैं। बताइए यहां तक क्लियर है? इस पे एंट्री ना मेरे को लग रहा है एक बार दोबारा जब क्वेश्चन पे आएंगे तब डाल देंगे, सिर्फ पीसी निकालना था इसमें। और आप एक बार नोट पढ़ लो, सिर्फ सोल्यूशन देख रहे हो फॉर्मेट कैसे बना हुआ है। मतलब आप अपने फॉर्मेट से कर सकते हो, कोई ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब आपको क्लियर दिख रहा होगा कि क्या कर रहा है। और यही लिखा हुआ है डिबेंचर होल्डर शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द पीसी। बोलिए जी, क्लियर है? Illustration number 2. S Limited is absorbed by P Limited. तो बंद कौन सी कंपनी हो रही है? S। तो S के इक्विटी, S के प्रेफरेंस को कुछ मिलेगा। एंड में क्वेश्चन बोल क्या रहा है? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन। हम इसको पहले ट्राई करेंगे। सर ऊपर क्या इन्फॉर्मेशन दी है, जस्ट आपको हेल्प कर देता हूं। प्रेफरेंस शेयर कितने हैं इसके पास? 2000। और इक्विटी शेयर 2000 और 5000। ठीक है जी। पी लिमिटेड अग्रीड, आइए जी, पी लिमिटेड है और वो कह रही है मैं इशू करूंगी 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच इन द रेशियो ऑफ 3 शेयर ऑफ पी फॉर 4 शेयर्स इन एस लिमिटेड। स्वैप रेशियो टाइप गिवन है ना मेरे को ऑलरेडी। ठीक है, तो आप मुझे बताइए मैं हर 4 को कितने शेयर इशू कर रहा हूं बेटा? हाँ जी, हर 4 को कितने इशू कर रहा हूं? तो है कितने रे? 2000। तो कितने शेयर इशू हो जाएंगे? आगे वाला पॉइंट पढ़ते हैं। अगला वाला पॉइंट बताइए, क्या पीसी का पार्ट है? नहीं है। पेपर में अगर सिर्फ पीसी निकलनी आती है तो आप इसको ऐसे में छोड़ देना, आप नीचे नोट लिखना है दैट एनी पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर इज नॉट कैलकुलेटेड इन परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, टू पे ₹20 पर शेयर इन कैश। अच्छा जी, 20 रुपए कैश जाएगा पर शेयर। एंड टू इशू 6 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच इशूड एट अ मार्केट प्राइस ऑफ 125। ये क्या बोल रहा है सर? मैं जो आपको शेयर इशू कर रहा हूं ना, तो वो इक्विटी शेयर इशूड एट अ मार्केट, और मेरी मार्केट वैल्यू 125 है। समझ रहे हो? हाँ, और बाकी 25 आपका प्रीमियम जाएगा फॉर एवरी 5 शेयर। उसके 5 शेयर को मैं क्या दे रहा हूं? एक तो 20 रुपए कैश दूंगा, और रेशियो क्या बन रहा था मेरा? 6 इक्विटी शेयर। तो उससे नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे न्यू वाले, और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 125 से। ट्राई करो एक बार पीसी निकालना, क्या निकल रहा है या एक बार निकालो। अच्छा सॉरी, पॉइंट नंबर 4, टू एज्यूम द लायबिलिटी टू ट्रेड पेबल। वो कह रहा है भाई तेरे ट्रेड पेबल मेरे ट्रेड पेबल। पीसी का पार्ट है ये? पीसी का पार्ट नहीं है ये। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट परचेज। तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ रेलिवेंट पॉइंट कौन से हो गए बेटा? पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 3 उसी फॉर्मेट में करना, पे टू पे इन। प्रेफरेंस शेयर का निकला? निकलेगा? चलो कर लो आराम से कर लो।
वो दिखाने के बाद इक्विटी शेयर है कितने इक्विटी शेयर पहले से कितने? कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं? 5,000 और 100 रुपये पार वैल्यू है। साढ़े 7 लाख आ रहा है सर। कितना? 7.5 लाख टोटल पीसी। 10 लाख इक्विटी का आ रहा है दोस्त, प्रेफरेंस शेयर भी है। अच्छा सर वो 20 मल्टीप्लाई तूने आई थिंक 125 100 से ही कर दिया होगा। नहीं सर वो मतलब वो तो शेयर कैपिटल में निकालने तो 100 से करेंगे, वो 20 रुपए लिख दिया कैश जो है। हम्म नहीं मतलब हुआ दीपांशु का आ गया। कितना अमाउंट था पीसी का? 10 लाख आ गया। 10 लाख नैन्सी जी, प्रियंका जी आ गया। मैंने करना तो बता देना बच्चों। यार तू नंबर ऑफ शेयर कितने दे रहा है उसको? 5,000 उसके शेयर है, तेरा रेशियो है 6/5, तो तू उसको 6,000 दे रहा है। तू कितने रुपए का सामान दे रहा है? तूने उसको 6,000 शेयर अपनी वैल्यू पे ही तो लगाएगा ना। मैंने तेरे को 6,000 शेयर दिए और मेरे शेयर की वैल्यू 125, तो मैं तो उतना सामान दे रहा हूँ ना उसको। एसपीआर इसके अंदर है, ठीक है। अब चल, अब मैं अगर आपका ये डाउट आ रहा है ना, ये क्लैरिटी एंट्री सही होगी। पर एक चीज समझ, कमर्शियली भाई मैं उस अगर मैं तेरे को आज एक रिलायंस का शेयर देता हूँ तो क्या मैं तेरे को 10 रुपए पार वैल्यू का शेयर दे रहा हूँ? जो उसकी वर्थ है वो है। तो अगर मैं तेरे को 6,000 शेयर दे रहा हूँ तो 6,000 की मार्केट वैल्यू से टोटल हो रहा है, ठीक है। अब मेरे को बता पीसी कितने की निकली टोटल? 10 लाख रुपए की। आइए एक बार जरा एंट्री बनाने की कोशिश करते हैं। पहली एंट्री क्या डालते हो तुम? बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर्स ऑफ ओल्ड कंपनी 10 लाख 10 लाख। अब मेरे को एसेट वेसेट नहीं पता तो मैं बिजनेस परचेज को तो बंद नहीं कर सकता, क्योंकि टेक ओवर एंट्री अभी नहीं डल सकती, क्योंकि वो डिटेल नहीं है मेरे पास। लेकिन एक बात पक्की है कि इस लिक्विडेटर को मैंने क्या क्या देना है, इसकी बाइफर्केशन है तेरे पास। जैसे कि सबसे पहले आसान वाले लिखूं, कैश कितना दे रहा हूं मैं? 1 लाख रुपए। 1 लाख आ गया। अब आप मुझे बताइए आपने कितने शेयर इशू करे हैं? न्यू आर 6,000 और कितने का था एक? 100 का पार वैल्यू से कितना हो जाएगा? 6 लाख। और भाई साहब 125 रुपए थी टू एसपीआर, 6,000 इंटू 25 कितना आ रहा है? 1,50,000। सर इतने में बात खत्म थोड़ा हो रही है। प्रेफरेंस शेयर भी तो है। क्या मुझे बता सकते हैं प्रेफरेंस शेयर कितने इशू करें? 1,500 और पार पे ही करें? बाइफर्केशन हो गया तेरा पीसी का। इस एंट्री के अंदर पूरी पीसी की बाइफर्केशन हो जाती है। पीसी निकालना आ गया। अब मैं एक बार आपकी काम को समराइज कर रहा हूं कि सर जी एंट्री डलती क्या है। दोबारा से हम लोग एक, आपने जर्नल एंट्रीज, चलो मैं डलवा देता हूं, ठीक है। चलिए एक हेडिंग लिखना। बेसिकली हम जो सीख चुके हैं हम उसको दोबारा लिख रहे हैं। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी। सबसे पहली एंट्री कौन सी होती थी बच्चे? बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर्स ऑफ ओल्ड कंपनी। ये किस अमाउंट से होती है? विद द अमाउंट ऑफ पीसी। उसके बाद आप इधर एसेट्स डेबिट करते हो। कौन से एसेट? जो आप टेक ओवर करते हो। अभी जब आप क्वेश्चन करोगे ना, कुछ हो सकता है क्वेश्चन बोले 2 एसेट टेक ओवर नहीं करे, उसको भी डेबिट कर दूंगा मैं इधर, उसको थोड़ा ना कर दूंगा। जो मैं लेकर आ रहा हूं वो हो रहे हैं। तो एसेट्स डेबिट, लाइबिलिटीज डेबिट। मैं यहां पर ना कोई चीज को काट रहा हूं। मैं कभी भी पीएनएल टेक ओवर करके नहीं आऊंगा। मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आप ये याद रखो, चाहे कोई पीएनएल हो, कोई जनरल रिजर्व हो, कोई एसपीआर हो, मैं कोई भी रिजर्व जो मालिक को बिलोंग करता है वो नहीं लेके आता हूं मैं, कि मालिक का जो कैपिटल है। इसको आप इनफैक्ट
इक्विटी शेयर कैपिटल भी लिख सकते हो कि पुरानी कंपनी का कैपिटल इधर ही उठा के ले आऊंगा, ऐसे थोड़ा ना होता। लेकिन यहां पर बिजनेस परचेज तो क्रेडिट होगा ऑब्वियसली विद द अमाउंट ऑफ पीसी, और जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आपकी या तो गुडविल हो जाएगी या बैलेंसिंग फिगर आपका कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। और एक आखिरी बात, ये सारे के सारे एसेट्स और लायबिलिटीज जो हैं वो किस पर उठाए जाएंगे? मार्केट वैल्यू। क्लियर है जी? इसके बाद सर लिक्विडेटर्स की बात कर रहे थे आप। लिक्विडेटर्स ऑफ ओल्ड कंपनी, आप उनको इक्विटी शेयर कैपिटल दे रहे हो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रहे हो। आप ये समझ रहे हो ना, ये पार वैल्यू से होता है। कैपिटल तो पार वैल्यू से ही होगा ना, जो एक्स्ट्रा होगा वो एसपीआर हो जाएगा। हो सकता है आप इनको कैश दे रहे हो सकता है आप इक्विटी वालों को डिवेंचर्स, मतलब पुरानी कंपनी को तुमने बोला मैं तेरे को इक्विटी में डिवेंचर्स दे रहा हूं, तो क्या परसेंटेज डिवेंचर्स नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। मेरे को बताइए परसेंटेज डिवेंचर किसके हैं? ऑफ न्यू कंपनी। क्या हुआ? पहले लेट हो गई, एक्टिवा से आई हो। बताइए, क्लियर है सर? अब मैं एक आपको एंट्री बता रहा हूं। आपको पता है कुछ रिजर्व्स ना होंगे तो ओल्ड कंपनी के। मैंने आपको क्या बोला अभी तक? क्या मैं रिजर्व्स टेक ओवर करके आ रहा हूं? रिजर्व करे नहीं करे, कुछ रिजर्व्स करूंगा मैं। उसकी एंट्री क्या होगी पहले अब ये समझ लो मैं क्या कर रहा हूं। टेक ओवर ऑफ स्टैच्यूटरी रिजर्व्स। अरे सर अब ये स्टैच्यूटरी रिजर्व क्या होता है सर? बेटे कुछ रिजर्व ना सरकार के कहने पे बने होते हैं। इवन इफ यू क्लोज डाउन योर बिजनेस, मतलब आप ना चला के कोई और कंपनी चला रही है, वो रिजर्व्स बंद नहीं होते बच्चा। तो ओल्ड कंपनी के ना कुछ रिजर्व्स होंगे, ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर वो होंगे तो वो आपको टेक ओवर करने ही करने हैं। सर उसको ऊपर वाली एंट्री में कर दो। बिल्कुल बेटा ऐसे मत करना, बिल्कुल मत करना। जो स्टैच्यूटरी रिजर्व्स हैं उसको आपको टेक ओवर अलग से ही एंट्री में करना है, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूं आपको। एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, टी डेवलपमेंट रिजर्व, एक्सेट्रा। वैसे तीन ही मिलेंगे तुम्हें मॉड्यूल के अंदर। वर्कमैन कॉम्पनसेशन स्टैट्यूटरी में नहीं आ रहा होगा। अगर नीचे क्वेश्चन बोल दे कि वो है, वैसे होता नहीं है वो, तो अलग बात है। अगर क्वेश्चन कोई भी रिजर्व को नीचे क्वेश्चन बोल देगा ये स्टैट्यूटरी रिजर्व है, तो आपको उसको कैरी करना पड़ेगा। सर कैसे कैरी करेंगे? आप जो भी रिजर्व चल रहा है एज इट इज अपनी कंपनी में भी चलाओगे। नहीं, स्टैट्यूटरी रिजर्व डेबिट होगा, सॉरी क्रेडिट होगा। अमैलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, अमैलगमेशन एडजस्टमेंट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व्स। सर अमैलगमेशन एडजस्टमेंट को आप कहां दिखा दोगे? नॉन करंट एसेट में। तो ये एसेट साइड पे चला जाएगा और कॉरेस्पॉन्डिंगली जो रिजर्व्स एंड सरप्लस की हेडिंग है वहां पर आपका स्टैट्यूटरी रिजर्व्स चला जाएगा। मतलब ये है भाई, अगर मैं रिजर्व टेक ओवर कर रहा हूं तो एक एसेट भी बनेगा, डेबिट तो होगा ही कुछ ना कुछ, तो उधर से बैलेंस शीट की लायबिलिटी बढ़ी करिए। कल को जब इसका पर्पस खत्म हो जाएगा तो तुम क्या कर दोगे? इसको रिवर्स कर दोगे। मान लो ये रिजर्व 6 साल बनाने की कंडीशन थी, वो 6 साल हो गए, और मैं रिवर्सल कैसे करूंगा? स्टैट्यूटरी रिजर्व तो हमारी वर्षन खत्म, बस पड़ा रहेगा बैलेंस शीट में ऐसी। क्लियर है? हमने एक एंट्री और करी थी, कौन सी थी वो? अमैलगमेशन एक्सपेंसेस की। और वो क्या थी?
गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक। बोलिए साहब, क्लियर है? आपकी न्यू कंपनी की बातें सारी की सारी हो गई हैं। मैं न्यू कंपनी पे दोबारा आऊंगा, क्योंकि आपने जो मर्जर का वर्ड सुना हुआ है ना, आपको अभी तक मर्जर का नहीं पता, तो न्यू कंपनी में आना पड़ेगा मुझे। बट अब हम चल रहे हैं ओल्ड कंपनी। ओल्ड कंपनी कैसे बंद होगी, समझ रहे हो? तो ये आपका न्यू कंपनी सारा का सारा डन है। अब हेडिंग डालना बच्चे, इन द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी। एक बार जरा ओल्ड कंपनी के बारे में सोचो, वो कंपनी फर्दर आगे चलेगी या बंद हो जाएगी? बंद होने का सिस्टम आपको पता है क्या सिस्टम है जी बंद होने का? कोई पावर का बटन यहाँ पर गड़बड़ कर रहा है। कुछ तो गड़बड़ हो रही है। हाँ जी, इन द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी। आप समझ रहे हो, आपको ओल्ड फर्म बंद करने का बेस है आपके पास। यानी कि जब तुम ओल्ड कंपनी को बंद करोगे तो क्या बनाओगे रे? रियलाइजेशन अकाउंट। बेटा बड़ी गहरी बात चलेगी, पर बिलीव मी आपको मजा आ जाएगा। बोलेगा सर दिख रही हैं सब चीजें हमें। रियलाइजेशन अकाउंट, देखो व्हाट डू यू मीन बाय क्लोजर? क्लोजर का मतलब है बैलेंस शीट को जीरो कर देना है। समझ रहे हो? पीएनएल तो क्या होता है, वो तो वैसे राइट ऑफ होके जो पीएनएल का बैलेंस होता है बैलेंस शीट में ही तो होता है। क्लोजर का मतलब होता है बैलेंस शीट को खत्म करना या पीएनएल को खत्म करना। पीएनएल का बैलेंस तो बैलेंस शीट में ही चला जाता है। खत्म क्या करनी होती है? बैलेंस शीट। तो आप मुझे बताइए, आपके सारे के सारे एसेट्स और सारी की सारी लायबिलिटीज, मैं कैपिटल की बात नहीं कर रहा, मैं रिजर्व्स की बात नहीं कर रहा हूं। एसेट और लायबिलिटी कैसे खत्म कर दोगे आप? बुक वैल्यू में डाल के। पार्टनरशिप में क्या होता था? इतने का बिक गया, ये इतने का। यहां पे थोड़ा ना होगा, यहां पे तो कंपनी उठा के ले गई सीधा सीधा। यहां पर तो एक वैल्यू होगी पीसी की जो रियलाइजेशन में आएगी, देखेंगे वो कैसे आएगी। पर एक बार दिमाग में एसेट लायबिलिटी बंद हो गए, बचा क्या आपका? क्या मैं कह सकता हूं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बनेगा, क्योंकि आपकी बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल भी है। ब्रो हाँ जी, क्योंकि आपकी बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल भी है ना। सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट बनेगा? बिल्कुल बनेगा भाई, बैलेंस शीट में तो वो भी अकाउंट है। सर कैश अकाउंट बनेगा? बिल्कुल बनेगा भाई। सर कैश अकाउंट भी ऊपर बंद कर दो ना, रियलाइजेशन में बंद करते थे? नहीं करते थे, क्योंकि उसके पीछे कुछ लॉजिक होता था, एंट्रीज ऑलरेडी कैश की चल रही होती। मेरा आपसे सवाल है, जनरल अगर मेरी बैलेंस शीट में ओल्ड कंपनी में, आप दिमाग लगा लो, और कौन सा अकाउंट हो सकता? रिजर्व। रिजर्व को मैं कैपिटल में बंद कर दूंगा। क्या एंट्री डाल के? रिजर्व टू कैपिटल। कौन सा कैपिटल? प्रेफरेंस, ओनर को बिलोंग करता है भाई। तो बेसिकली इक्विटी शेयर कैपिटल में ही मैं रिजर्व्स को, चाहे कोई भी रिजर्व हो, बंद हो जाएगा। स्टैट्यूटरी भी होगा। मेरे को अपनी बैलेंस शीट तो जीरो करनी है ना, वो वहां खुलेगा अकाउंट। तो मेरे को तो बैलेंस शीट अपनी दोनों साइड में जीरो करनी है। तो कोई भी रिजर्व्स हो, आप सिर्फ ब्रैकेट में लिख लो रिजर्व्स, तो खत्म हो जाएगा सारा। अब हमें ये मैकेनिज्म समझना है। सर कैसे बंद करोगे सर? सबसे पहले बनाते हैं जी, ओहो एक अकाउंट रह गया। जो न्यू कंपनी है उसने मुझे कुछ देना है ना, मैं जो बंद कर रहा हूं एसेट, उसके बदले मुझे कुछ दे रहा है, तो मैं उसको डेटर बना देता हूं। फिर वो जब दे देगा तो डेटर खत्म। कैसे होगा बताता हूं। आपका एक अकाउंट किसका खुल जाएगा? न्यू कंपनी का अकाउंट। ये आपने उधर रियलाइजेशन में
नहीं देखा था, आई मीन डिसोल्यूशन के अंदर। तो आइए बच्चे बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। टू एसेट्स, कौन से एसेट है सर जी? बेटा डेटर्स हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, और कोई भी एसेट हो, इवन इफ इट इज गुडविल या कुछ भी हो, बंद करना है मेरे को। तो भाई क्या आप मुझे बता सकते हैं ये किस वैल्यू पे बंद होगा? बुक वैल्यू, क्योंकि मैं लेजर को बंद कर रहा हूं बस। और यहां पर क्या आ जाएगा? बाय लाइबिलिटीज। आप ये कह सकते हैं कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, क्योंकि वो डेटा टोटल पे है तो प्रोविजन चल रहा होगा तो उधर आता था ना। इसके अलावा बिल्स पेबल, डिबेंचर्स, कोई भी लोन चल रहे होंगे, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, क्या फर्क पड़ता है? मेरे को लेजर बंद करने का है, और वो टेक ओवर करे या ना करे, मेरे को बंद करने का है। क्रेडिटर्स एक्सेट्रा। सो विद दिस मेरे एसेट्स और मेरी लायबिलिटीज बंद हो जाती हैं। अगर कोई रियलाइजेशन एक्सपेंस हुआ तो वो किधर आ जाएगा? टू बैंक। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सपोज करो मेरे एसेट्स जो बुक वैल्यू थी दैट वाज 100, जो मेरी लाइबिलिटीज हैं दैट इज 20। सो एसेट माइनस लाइबिलिटी, तो टेक्निकली कैपिटल प्लस रिजर्व कितने का हुआ? 80 हुआ ना। बैलेंस शीट मैच हो जाएगी ना, बैलेंस शीट दिमाग में है तो। बट मुझे मिल रहे हैं 80, क्या निकला ये? वर्थ ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस। बैलेंस शीट देख के मैं मालिकों को क्या बोल रहा हूं? तेरे एसेट कितने के हैं तेरी बुक्स में? 100। तेरी लायबिलिटी कितनी है? 20। कितने रुपए की वर्थ है तुम्हारी? 80। बाय न्यू कंपनी विद द अमाउंट ऑफ पीसी। कंपनी बोले मैं तेरे को 120 रुपए दे रही हूं। कंपनी क्या बोल रही है जी? मैं तेरे को कितने रुपए दे रही हूं? 120। इसकी एंट्री समझ रहे हो आप? ये एंट्री क्या बनी? न्यू कंपनी को आपने डेटर बना दिया। न्यू कंपनी को डेबिट करने का मतलब न्यू कंपनी डेबिट हुई है ना, वो डेटर बन गई कि तेरे से 120 लेने हैं मैंने, और क्रेडिट क्या हो रहा है? रियलाइजेशन। तो न्यू कंपनी टू रियलाइजेशन। प्रॉफिट आ रहा है आपका? नहीं आ रहा, क्योंकि जब तुम्हारी वर्थ 80 है बुक्स के हिसाब से और तुम्हें कोई 120 देके चला जाएगा तो ये जो 40 है उसके लिए तो गुडविल है, तुम्हारे लिए प्रॉफिट। और अगर वो 70 देता तो लॉस होता। तो इसका मतलब आपका यहां पर जो भी प्रॉफिट आएगा, उधर मैं क्या लिख रहा हूं समझना। पहले तो मैं ये लिख रहा हूं रियलाइजेशन प्रॉफिट, ठीक है, लेकिन इसको मुझे बाइफरकेट करना पड़ेगा। ये कैसे होगा आपको नहीं दिखेगा अभी। ये 40 रुपए प्रॉफिट किसका है? नॉट नेसेसरी इक्विटी। अगर मैं प्रेफरेंस की वर्थ, एक बात बताओ, चलो मैं अभी बोल सकता हूं क्योंकि एग्जांपल आपके दिमाग में है। देखो हमारे एसेट्स कितने के थे? 100। लायबिलिटी कितने की थी? 20। तो टेक्निकली कह सकता हूं कैपिटल कितने का हो गया? 80 का। अब अगर मैं इसकी बाइफरकेशन करूं, मान लो इक्विटी शेयर कैपिटल था 50 का, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था 30 का। दिस वाज द बुक वैल्यू। इनको मैंने दिया कितना है? 120। अगर मैं इसको 80 रुपए दे दूं
और इसको 40 दे दूं, प्रॉफिट बाइफरकेट हो गया तुम्हारा। यानी कि देखो, तुमको टोटल लेवल पे प्रॉफिट तो मैंने क्या दिखाया पहले 40, लेकिन वो 40 रुपए में से 30 रुपए इक्विटी का बैठ रहा है और प्रेफरेंस का कितना बैठ रहा है 10। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस ने बोला मैं तो रिडीम होऊंगा 10 रुपए ज्यादा पे। अभी आप कर तो रहे थे, तुम्हारी वर्थ थी वहां पे 25 लाख की प्रेफरेंस की, वहां पे लिखा था 20% ज्यादा दो, वो जो 5 लाख था ना प्रॉफिट है वो। समझ रहे हो आप? तो ये आप ये समझिए कि सर, और ये क्यों बना रहे हैं आपको भी दिखेगा। आपको अपने प्रॉफिट को बाइफरकेट करना पड़ेगा कि इक्विटी के लिए इतना और इसके, और वो कैसे निकलेगा? मोमेंट यू फाइंड आउट योर पीसी। क्या आपके पास पीसी की बाइफरकेशन नहीं होती? होती है। क्या आपको नहीं पता कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर अगर 100 के हैं, अगर उसको 100 वाले को 100 दिए हैं तो कोई प्रॉफिट नहीं है प्रेफरेंस का, लेकिन अगर मैं 100 रुपए की वर्थ वाले को 110 दे दूंगा, उसका प्रॉफिट है वो, तो पीसी से निकल जाएगा बाइफरकेट। और एक बात और सुन लो, पहले आप निकालोगे प्रेफरेंस शेयर का, उसके बाद निकालोगे इसका। क्यों? क्योंकि अगर ये रियलाइजेशन एक्सपेंस होगा तो ये तो इक्विटी वाले को खाना पड़ जाएगा। आप समझ रहे हो? प्रेफरेंस वाले को तो डिफाइंड हो जाएगा एकदम प्रॉफिट। तुम पीसी पढ़ते पढ़ते प्रॉफिट बता सकते हो। अगर वो बोल रहा है कि 1 करोड़ के प्रेफरेंस शेयर को 1 करोड़ के प्रेफरेंस शेयर दिए जा रहे हैं, व्हाट इज द प्रॉफिट? कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूं 1 करोड़ वाले को 1.5 करोड़ दिया जा रहा, 50 लाख का प्रॉफिट है जी। समझ रहे हो? तो ऐसे आप फिगर आउट कर लोगे। मुझे बताइए, आपको रियलाइजेशन अकाउंट क्लियर है? तो टेक्निकली ये तुम्हारा मैच हो जाएगा। तुम्हारे को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ये आ जाएगा तुम्हारा। अब जरा मैं बात करता हूं इक्विटी शेयर कैपिटल की, साथ ही साथ में बनेगा हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर बनेगा न्यू कंपनी का अकाउंट, और बनेगा जी कैश। इक्विटी शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस तो दिया होगा ना, तो वो मैं ब्रॉड डाउन तो लिख दूंगा ना रे भैया, ओल्ड कंपनी का। इसी तरीके से प्रेफरेंस शेयर का, क्या मेरे को बैलेंस शीट में वैल्यू नहीं पता कितने रुपए की है? क्या मुझे अपनी ओल्ड कंपनी की बैलेंस शीट में कैश नहीं पता कितने का? बिल्कुल पता। और आप मुझे बता दीजिए, आपने एक एंट्री डाली है न्यू कंपनी टू रियलाइजेशन, तो ये न्यू कंपनी को तुमने डेटर बना दिया टू रियलाइजेशन से विद द अमाउंट ऑफ पीसी, डेटर बन गई है। क्लियर है? इक्विटी शेयर कैपिटल, बैलेंस शीट खाली हो गई आपकी? नहीं हुई। अभी भी आपकी बैलेंस शीट में अगर कोई रिजर्व्स पड़े हुए हैं तो उसको बंद करिए ना। अगर कोई पीएनएल पड़ा हुआ है, अगर कोई जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है, अगर कोई एसपीआर पड़ा हुआ है, कोई भी रिजर्व है, उसको बंद करिए ना इक्विटी शेयर कैपिटल में। डन है आज तक बात? अब आप मुझे बताइए, ये जो प्रॉफिट है ये तुम निकाल लोगे बड़े मजे में। उधर पीसी निकाला, यहाँ पे बाइफरकेट हो गया प्रॉफिट। ये किधर किधर जा रहा है? ये क्या एंट्री बन रही है? रियलाइजेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, रियलाइजेशन टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये जो भी तुम्हारा प्रॉफिट है रियलाइजेशन का। सर क्या रियलाइजेशन में लॉस आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, ट्रांसफर कर दूंगा भाई। बोलिए, क्लियर है? अब आप मुझे बताइए, न्यू कंपनी जो है, अच्छा ठीक है, अब जरा हल्का फुल्का कैश पर आ जाते हैं। सर कुछ रियलाइजेशन एक्सपेंस होगा, या अगर कोई एसेट कंपनी ने, एक बात बताओ, यहां लिख भी सकते हैं हम, बट कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। न्यू कंपनी ने प्लांट एंड मशीनरी को टेक ओवर नहीं करा था, तो मैं क्या करूं उस प्लांट एंड मशीनरी को? बेच दूं, इंडिविजुअल लेवल पे बेच दूंगा मैं। तो ऐसा आ सकता है बाय बैंक, सेल ऑफ एसेट्स
नॉट टेकन ओवर। बिल्कुल आ सकता है जी, क्यों नहीं आ सकता। अब आप बोलोगे सर प्रॉफिट हिल जाएंगे, तो भाई इक्विटी के प्रॉफिट हिल सकते हैं, प्रेफरेंस के क्या बात के हिल जाएंगे, समझ रहे हो। और अगर कुछ लाइबिलिटीज टेक ओवर नहीं करी होंगी टू बैंक, लाइबिलिटीज नॉट टेकन ओवर। तो क्या कैश के अंदर मूवमेंट नहीं आ जाएगी, कैश के अंदर क्या मूवमेंट आ जाएगी, बैंक टू रियलाइजेशन हुआ था ना, उसके बाद ये क्या था, बैंक टू रियलाइजेशन, एसेट सेल, एसेट सोल्ड, उसके बाद बाय रियलाइजेशन, लाइबिलिटीज पेड ऑफ। हो गया जी। लेकिन सर ये जो इंसान डेटर खड़ा है, ये तो खड़ा ही हुआ अभी भी डेटर। अब इसका समझना, मैं इसको बोलूंगा भाई साहब आपने जो बोला था आप वो मेरे को दो ना, तभी तो मैं इनके अकाउंट बंद करूंगा। इक्विटी वाले का अकाउंट बंद कैसे करूंगा, ये तो उसका क्लेम है, पर उसको बंद कैसे करूंगा मैं, तो ये मुझे कुछ देगा, समझ रहे हो। तो बेसिकली आप ये समझिएगा, ये मुझे जितना भी कैश दे देगा, एज्यूम कर लो 120 रुपए ये कैश दे रहा पहले, ताकि आपको दिखे पीसी कितना था हमारा 120 रुपए इसने कैश दिया, और मैं बंद कर दूंगा न्यू कंपनी का लेजर, ठीक है जी। तो क्या आप ये समझ रहे हो, अगर ये मुझे कैश देगा तो यहां पर कैश टू न्यू कंपनी, जो भी पीसी, ये पूरा पीसी नहीं है टेक्निकली, अगर पीसी 1 करोड़ है और 20 लाख का कैश है तो 20 लाख आएगा ना उधर एंट्री। तो मैं पीसी नहीं लिखता, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ जी, ये न्यू कंपनी से आपको जो भी कैश आ रहा है वो आ गया बेटा। तो टेक्निकली जब मुझे न्यू कंपनी कुछ कैश देगी तो ये आ जाएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये इक्विटी वालों को क्या दे रहा है, क्या मुझे पता है कि नहीं पता है, पता है मुझे, पीसी पता है मुझे। इक्विटी वालों को ही तो कैश या शेयर मिल रहे हैं, तो पहले मैं कैश, अच्छा मतलब हर चीज ना एकदम इसी लेवल पे नहीं दिख सकती। आप ये समझना, अगर ये कैश इक्विटी वालों का होगा ना तो वो अपने आप बन रहा होगा कि इक्विटी के पास इसका बैलेंस भी बंद हो जाएगा। पर मैं एक बार बोलता हूं, मैं पीसी की बाइफरकेशन लिख रहा हूं यहां पर मैं लिख दूंगा बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। आप इसको इशू मत समझ लेना, ये इशू नहीं हो रहा इस कंपनी में कोई, ये तो क्योंकि हाँ, जो भी इक्विटी शेयर ऑफ ओल्ड कंपनी, जो भी उसको दे रहे हो आप कि मैं तेरे को इतने के शेयर दे रहा हूं, ये बाय इक्विटी शेयर कैपिटल हो रहा है। और जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को दे रहे होगे, प्रेफरेंस शेयर ऑफ ओल्ड कंपनी, पीसी के बाइफरकेशन से बंद हो जाएगा रे। अब एक बार सुन लो जरा बात को, ये पार वैल्यू पे हो रहा है, मेरे कहने का मतलब है, हाँ इसका कोई लेना देना नहीं है पार पे क्या है, वो तो न्यू कंपनी इशू करेगी। वो तो आप सोचो सर एसपीआर आ रहा है, कुछ नहीं है। वो इक्विटी वालों का क्लेम कौन पूरा करेगा, ये न्यू कंपनी पूरा करेगी। तो अगर आप एंट्री समझ पाए थोड़ी सी, तो मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल को बंद करा, क्योंकि उनको जो भी ये देगा मैंने उस नाम से, भाई तेरे को ना न्यू कंपनी देगी, भाई दोनों को भिड़वा दिया मैंने, समझ रहे हो। तो बेसिकली इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या आ जाएगा बेटा, न्यू कंपनी। प्लीज इसमें कैश नहीं आ रहा अभी, कैश नहीं आ रहा है इसमें, क्या है क्या हो रहा है ये। हाँ मेरा आपसे सवाल है, ये लेजर बंद हो जाएगा क्या, नहीं होगा अभी,
क्योंकि अभी मैं बताता हूं, मैं लंबा खींच रहा हूं फालतू का ही। इक्विटी एक ये आ गया इक्विटी शेयर कैपिटल, इधर इधर क्या आ जाएगा, न्यू कंपनी जो भी प्रेफरेंस शेयर मिल रहे हैं। आप मुझे बताइए न्यू कंपनी तो बंद हो जाएगा क्योंकि पीसी ये है, उसका बायफर्केशन ये रहा। लेकिन अभी तक कैश बंद नहीं हुआ बेटा, क्योंकि कैश का ओपनिंग था, कुछ पैसा आया हुआ था, कुछ न्यू कंपनी ने कैश दिया था, कुछ पैसे की पेमेंट करी थी। अब जो बच जाएगा ना, अगर तो क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि इक्विटी प्रेफरेंस वालों को भी कैश देना है, तो दो ना कैश, अभी तक कहां मिला उनको कैश। तो यहां पर क्या आ जाएगा, बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बिकॉज ये तो पीसी से पता लग जाएगा ना हमें। जब तुम पीसी निकालते हो क्या तुम्हें पता नहीं लग जाता प्रेफरेंस को कैश देना है कि इक्विटी देना है कि डिबेंचर, ये तो वहां से निकल जाएगा ना। तो मैंने इसको अभी तक कैश कहां दिया प्रेफरेंस वाले को, और जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिल जाएगी, क्योंकि भाई जो भी पैसा वो मेरा है। और जब आप ये दोनों पोस्ट करोगे ना तो ये मैच हो जाएगा, क्योंकि आप सोच के देखो, उनका ये ब्रॉड डाउन था, उनके ये प्रॉफिट्स थे, उसको 30 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, तो जो भी मिलेगा वो ऑटोमेटिकली पीसी क्लेम खत्म हो जाएगा वो अपने आप। आपको दिख रही है ना चीजें, टू कैश, और ये लेजर आपका अपने आप बंद हो जाएगा बच्चा। इसी तरीके से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को अगर आप कुछ कैश दोगे तो ये कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं है, ये एकदम वेल डिफाइंड एकदम फिगर्स आएंगी ये वाली। बताइए कोई दिक्कत? ये आपकी सारी की सारी बातें हुई ओल्ड कंपनी की, क्वेश्चन भी करना हम लोग को अभी। बताइए यहां तक कोई दिक्कत है तो। इधर तो कालका जिम है, इधर 2 घर छोड़ के जिम है, मैं सोच रहा हूँ इधर ज्वाइन कर लूँ, है ना। अब देखो बेटा 4 महीने बाद पायल जी कल आ रही है ना आप पार्क में? अभी वो किसी को भी नहीं पता वैसे अभी क्लास नहीं ले रहे थे। अच्छा, अब लास्ट क्लास में तबीयत खराब हो गई थी। तुम लास्ट मेरी हाँ तब चली गई थी, ऑनलाइन होगी। क्या हो गया, ठंड लग गई है? नहीं, सैंटा क्लॉज वाली दिन लास्ट टाइम। हाँ हाँ तब तो थी, चॉकलेट खा ली होगी फिर। अरे कल मेरे को पता है, कल 1000 रुपए मिले। हाँ आज तो मैं समोसे खिलाऊंगा सही में। मैं नहीं मतलब रखूंगा नहीं, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा ऐसे, पर आज इवनिंग में फिर 500 की 2 नोट मिले। हाँ तेरे गिरे थे ना। आज शाम काले जादू वाले पैसे। अरे ये सब मैं मानता ही नहीं कुछ, काला जादू होता है, हम श्योर होता होगा। पर सही कह रहे हो, जो ज्यादा के साथ पर करता है, हाँ। वो पैसे ज्यादा है। पर पैसे नहीं है। पैसे ऊपर है। सर वो ज्यादा विश्वास करता है तो उस चीज को बोर करता है, बस इसलिए वो पता लगता क्या करता है? दुकान पे गए मेरे को है। नहीं, जैसे विश्वास रखते हो आप चीजों पे, तो अब है ना कह जो रहे बुरा हैं, होता है तो आप उसको रिलेट करते हैं और वो, पर मैं वो नहीं मानता, मैं कर्मों पे मानता हूँ। कर्म अच्छे होने चाहिए, हालांकि कर्म ही अच्छा नहीं था, पैसे उठा लिए मैंने, पर मैं रख नहीं रहा, मैं बच्चों में ही बांट रहा हूँ। आपने उठाया तो कोई और तो उठा लेगा। वो बात तो सही है कि नॉनवेज जो खाते हैं कि हम नहीं खाएंगे तो कोई और खा लेगा चिकन का। नहीं, सर, फिर भी नहीं बट वैसे आपको बता रहा हूँ, मतलब अच्छा वो चीज नहीं है कि हमारे ऊपर डालना चाहते हैं, अपना गिल्ट आज नहीं खाएंगे। आज नहीं खाओगे, कोई बात नहीं, मैं गुरुद्वारे में दे दूंगा फिर, कोई बात नहीं। नहीं, मैं खा लूंगा। हाँ खा लेगा। चलिए तो बना दीजिए सारी। Yes. आओ बेटे आओ, आते हैं क्वेश्चन पर। 50% हमारा सही चल रहा है, अमेलगमेशन एकदम बढ़िया। बहुत बड़ा चैप्टर है। नहीं मैंने कंट्रोल कर लिया।
आई मीन मे बी 2 लेक्चर और में खत्म हो जाएगा। क्या है भाई? आइए इलस्ट्रेशन नंबर 6। सर ये जो क्वेश्चन है ना बच्चे, ये फुल फ्लेश क्वेश्चन है। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, पर हमने अभी तक जितना करा है ना सब अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। अरे कौन से बनेंगे? तो आपको जिस सीक्वेंस से मैं करवा भी रहा हूँ ना, आपको वैसे ही चैप्टर को करना भी होगा, क्योंकि स्टेजेस है। ठीक है, आइए इलस्ट्रेशन नंबर 6। वाई लिमिटेड एक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ जेड लिमिटेड। मेरे को बताइए कौन सी कंपनी बंद हो रही है और उसकी बैलेंस शीट दी हुई है। सर न्यू कंपनी की क्यों नहीं दी होती? बेटे रेलेवेंट नहीं है ना, हमने तो टेक ओवर की एंट्री डालनी होती है। न्यू का क्या करना है? ओल्ड का चाहिए होता है, कितने शेयर कितना कैपिटल। उसकी बैलेंस शीट कितने, कौन सी डेट की है? 31 मार्च 2001। कैपिटल दे रखा है जी, रिजर्व दे रखा है, लायबिलिटी, बहुत सारी बातें दे रखी है, कोई बात नहीं। नोट्स टू अकाउंट दे रखा है। आप जो कह रहे थे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, उससे रिलेटेड बात है, मैं अभी बोल देता हूँ, क्योंकि सॉल्व तो आप ही से करवाऊंगा मैं। मेरे को बता दीजिए रिजर्व्स एंड सरप्लस में रिजर्व कितने रुपए का है? टोटल रिजर्व है 8000 का, लेकिन वो कह रहा है कि एक्सपेक्टेड लायबिलिटी कितने की है? 5 की। तो आपको मैं पहले से बता देता हूं, जब आप टेक ओवर करोगे, जब मैं टेक ओवर एंट्री डालूंगा न्यू कंपनी, तो क्या मैं इसको टेक ओवर करूंगा वर्कमैन 5000 तक टेक ओवर करूंगा, क्योंकि बोल रहा है ना एक्सपेक्टेड लायबिलिटी है। अच्छा, एक तरह से मार्केट वैल्यू होगी इसकी। हाँ, मार्केट वैल्यू बोल रहे हैं, या तूने एक रिजर्व बनाया हुआ है और तेरे को पता है कि उसके अगेंस्ट एक लायबिलिटी क्रिएट हो चुकी है। तो जब हम न्यू कंपनी की टेक ओवर एंट्री, 3 बार नहीं हाँ नहीं, एक्सपेक्टेड लायबिलिटी तो 5000 है ना, मैं न्यू कंपनी की बात कर रहा हूँ। न्यू कंपनी में तू सेकंड एंट्री डालता है ना, एसेट्स टू लायबिलिटी। तो जब तू लायबिलिटी उठा रहा होगा तो डिबेंचर्स उठाएगा इसके, लेकिन क्या वर्कमैन कॉम्पनसेशन का कुछ उठाएगा? उठाएगा ना, 5000 रुपये उठाएगा ना। जेड कंपनी में एक्सपेक्टेड लायबिलिटी 5000 की है, तो इसका मतलब वो 5000 यूटिलाइज 3000 नहीं उठाएंगे ना? यूटिलाइज नहीं हुए, टोटल 8 है। अच्छा, ये यूटिलाइज करने के बाद नहीं है, ये टोटल रिजर्व है, उसमें से 5। सर ये लायबिलिटी दे रखी है कुछ सारी चीजें। आइए मुद्दे की बात पर आते हैं, ये वाली टर्म्स मेन होती हैं। सर क्या रहेंगे? वाई लिमिटेड was to take over all assets, लेकिन सर जी कैश टेक ओवर नहीं करा। तो जब आप टेक ओवर एंट्री डालोगे सारे एसेट लोगे, कैश नहीं लोगे आप। इन वाइल एंड लायबिलिटीज, आप लायबिलिटीज भी टेक ओवर कर रहे हो, लेकिन कौन सा नहीं कर रहे लायबिलिटी? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एंड टू पे द फॉलोइंग अमाउंट। अब नीचे पीसी की बात आनी स्टार्ट हो जाएगी। आपको ये पता कर दिया कि टेक ओवर तो हो रहा है जी, और इस बार पहली बार आपके साथ जिंदगी में हो रहा है कि जब आप एसेट को टेक ओवर करोगे बुक वैल्यू पे नहीं करोगे। आखिर की 2 लाइनें पढ़ लो, मार्केट वैल्यू दे रखी है आपको। तो आप जब वो लैंड एंड बिल्डिंग टेक ओवर करोगे, बुक वैल्यू पे टेक ओवर मत कर लेना, मार्केट वैल्यू पे टेक ओवर करोगे। ठीक है जी। प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है, पेटेंट्स की भी दे रखी है। आइए पीसी के अंदर आते हैं। सर पेपर में क्वेश्चन को करते कैसे हैं? बेटा पहले आपका फोकस होना चाहिए पीसी, क्योंकि पीसी नहीं निकला तो अटकी हुई है बात। ठीक है, क्या है पहला पॉइंट बताइए, इज इट पार्ट ऑफ योर पीसी? छोड़ते हैं हम इसको। फॉर ईच प्रेफरेंस शेयर, ईच, ठीक है, ईच का मतलब होता था एक। अगर ईच ना लिखा हो ना तो मैं एक नहीं बोलूंगा। किसी किसी क्वेश्चन में आप गलती से बोलोगे सर 1:1, वो नहीं बोल रहा होगा 1:1। यहां पर ईच बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक प्रेफरेंस शेयर को 1 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच इन वाई लिमिटेड। एक तो 10 रुपए कैश मिल रहा है, और क्या मिल रहा है? एक प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच। निकल जाएगा ये वाला अमाउंट। दूसरे पॉइंट पर आते हैं। फॉर ईच इक्विटी शेयर इन जेड लिमिटेड, ऊपर नंबर ऑफ शेयर दे होंगे, 20 रुपए का कैश दे रहे हो आप, और क्या दे रहे हो? 1 इक्विटी शेयर, 1:1 ही रेशियो है। 100 रुपए का मार्केट वैल्यू 140। तो नंबर ऑफ शेयर तो आ जाएंगे, पर मल्टीप्लाई बाहर किससे करोगे? 140। एक्सपेंस ऑफ लिक्विडेशन, इज इट पार्ट ऑफ पीसी? पीसी निकाल दीजिए। इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी पीसी निकाल दीजिए। परचेज कंसिडरेशन, पीसी नहीं सुना हुआ क्या है? बेसिकली जो भी ओल्ड कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर, जो मालिक होते हैं ना, उनको आप जो भी देते हो वो पीसी हो। परचेज मतलब सामान खरीदा है। तो ओल्ड कंपनी के डिवेंचर्स को क्या दे रहा हूँ मेरे लिए भी रेलेवेंट नहीं है। ये प्रेफरेंस शेयर को दे रहा हूँ मैं कुछ, और ये इक्विटी शेयर को दे रहा हूँ। ये कुछ खर्चे कर रहा हूँ, रेलेवेंट नहीं है। 2 पार्ट पीसी का पार्ट है। बनाना बेटा एक बार क्वेश्चन दिखाना पड़ेगा ऊपर।
सर हम पीडीएफ खोल लेते हैं। पीडीएफ खोल लो, क्योंकि लंबा क्वेश्चन है, आपको बार बार चाहिए होगा रेफरेंस के लिए। चैप्टर 6 है ना सर? इलस्ट्रेशन कौन सा है? इलस्ट्रेशन 6 है, चैप्टर चैप्टर 5। ये क्वेश्चन पूरा कर लिया हमने तो बस हमारी बात बन जाएगी। छुट्टी आज लास्ट डे है, फिर अब हम मिलेंगे मंडे से 30 31। आज क्या है? आज 29 है ना, कल जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं? पाक। सर? तो झूठ बोल रहे हैं। हाँ झूठ बोल रहे हैं सर। ग्लूड। बुक नहीं हो रहा। हाँ वो कह रहे हैं बुक नहीं हो रहा। अरे वो न्यू ईयर के पैकेजेस बहुत ही अजीब बना के दे रहे हैं अभी। हाँ। वो 2 घंटे के लिए दे रहा पैकेज, 2 घंटे के लिए अनलिमिटेड गेम्स है, और कह रहे 1 घंटा खाने का होगा। सर कौन सी बात? कौन से पाक? पाक डिसाइड होना है अभी। तो 30 31 और 1 को तो संडे ही है। हाँ तो 2 को मिलेंगे मंडे। मतलब कल कल छुट्टी और सैटरडे छुट्टी। हाँ तो आना है ना। वो तो पर पढ़ाई नहीं करनी ना। पढ़ाई सर क्या क्या होगा मतलब? एक्टिविटीज होंगी बहुत सारी। एक्टिविटी नहीं बोल रही थी ना, खाने पीने का। खाने में पिज्जा ऑर्डर कर लेंगे उधर ही, और अगर कुछ भी बोलोगे उधर ही डिसाइड कर लेंगे। मेरे हिसाब से पिज्जा बर्गर कन्वीनियंट है। एक्टिविटीज टग ऑफ वॉर। और अरे सर कह रहे हैं कि वहाँ पे बाहर के लोग भी होंगे। हाँ। बाहर के नहीं नहीं बाहर के नहीं। क्या अरे मतलब कोचिंग के बाहर के। क्या अपने दोस्तों को भी लाने का? नहीं कोई पब्लिक पार्क है, बुक नहीं करवा रहे थे। हाँ। अरे डियर पार्क। डियर पार्क भी अच्छा है। अरे सर घर पे बोल दिया ना डियर पार्क जाने मिल जाएंगे वहाँ। क्यों? हाँ। बहुत लोग होते हैं डियर पार्क में। तो मैं इनाया को लेके गया था। आपको तो लंबे लुइया, आपको तो पता है। आपको तो मैं तो अभी इनाया को लेके गया था, मैम ने मेरे को जाने दिया। कुछ दिखाई नहीं दे क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? सर हो गया पर चेतन फिर देखा। निकल गई? जी सर। कितने रुपए निकला? क्या बात है, नैन्सी द टॉपर। प्रियंका जी कुछ निकल रहा है? निकल गया पीसी? बिना देख रहे कर। अभी प्रियंका जी फोन पे ही हैं तब से। हर शेयर का 140। ये देख 11 लाख यूज कर रही है ना। सर टग ऑफ वॉर। 4000 शेयर को कौन सा मल्टीप्लाई करूं टग ऑफ वॉर, कि 1% से होगा। लेमन रेस। 4000 शेयर है परसेंट साइड रेस में नीचे से और मतलब पिट्टू भी खेल सकते हैं। इतना मजा आएगा यार, मतलब मेरे को तो लग रहा है बहुत फन आएगा। फुटबॉल क्रिकेट मत करना। फुटबॉल क्रिकेट है बट मुझे लग नहीं रहा हम खेल पाएंगे। फुटबॉल खेल पाएंगे, क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे मेरे हिसाब से। फुटबॉल कितने लोग हो जाएंगे भाई, लोग कितने हो जाएंगे सोच रहा है। या तो अलग अलग ऐसे हो जाएगा कि हम ये खेल रहे हैं सर आप अपना करो, मे भी ये हो सकता है। सर मारम पिट्टी। हमारा पिट्टी खेलने मजा आएगा। हां मजा आएगा। चश्मा उतार लो। मैं नहीं खेलूंगा। वरना बैठे जाओगे। वरना बैठे रहेंगे। वैसे मार सकते हो मुझे कोई नहीं मार। तुम एक्टिवा चढ़ा दे, तुम एक्टिवा पे ग्राउंड में आ जाना, सब मैच ही भागेंगे। ये डियर पार्क का समाधान नहीं। और वो एक गेम भी होती है, बलून रेस होती है। टीम बनाएंगे 10-10 की, हर एक बच्चे के आगे एक बलून होगा और अगला बलून गिरना नहीं चाहिए। क्या होती है पास वाली रेस होती है ना, एक डंडा सा होता है उसको पास करना। हाँ, हाँ, हाँ। कौन सी? अरे लोग एक रिले रेस, रिले बता रेस। सीली रेस। हाँ। रिले। हाँ रिले भी खेल सकते हैं। तो आज मैं बस स्पोर्ट्स का सारा सामान ले सीए आऊंगा, वर्सेस सीएस रिले। और एक वो लाऊंगा, विसल लेकर आऊंगा, रेस करेंगे। नहीं करते हैं सी वर्सेस सीएस करते हैं सीए वर्सेस सीएस। यार सीएस में ना बच्चे कम है, तो वो ना प्रोपोर्शनेट नहीं होगा। इंटर वर्सेस फाउंडेशन तो हो सकता है। सब बच्चे हैं सर। सर एक साथ थोड़ी 1 घंटे पकते रहते। ऐसे ग्रुप्स बना के होगा सर। इंटर प्लस एक्टिविटी वर्सेस फाउंडेशन प्लस सीएससी। प्लस
इंटर प्लस एग्जीक्यूटिव, हाँ। हाँ तेरे को एग्जीक्यूटिव टीम में जाना है। सही है, गलती से इंटर में पर मेरे हिसाब से मजा आएगा, या तो मजा बिल्कुल नहीं आएगा या आएगा, या तो मैं पता ही नहीं लग रहा कोई बच्चा कहीं पर है स्कैटर्ड है, या एकदम ऑर्गेनाइज रहेगा, सही रहेगा। सर को कॉल कर दिया, मैं घर पे सर छोले भटूरे मंगाना था। छोले भटूरे, हाँ। छोले भटूरे मंगा सकते हो उधर यार, हैंडी देख लेंगे, छोले भटूरे मंगा लेंगे। वो ना सर्व करने में दिक्कतें हो जाएंगी, छोले भटूरे का वो है। अपनी अपनी प्लेट चम्मच हाँ चम्मच और नींबू तो लेकर आना सबको घर से, सही में आना है क्या? हैं? और तो नींबू 100 कहाँ से लाऊंगा मैं, एक एक बच्चा अपने अपने नींबू लेकर आना। हम बोले कि नींबू खत्म हो गए। अच्छा दुष्यंत सर और मेरा, अरे दुष्यंत सर जीत जाएंगे, वो एक्सरसाइज आजकल वो फिट है। पता चले नहीं सर आप बस बैठ लो। नहीं मैं खेलूंगा सही, बस मैं खेलने के बाद मैं तुम्हें सब में हरा सकता हूँ, बस मुझे बीच में रेस्ट चाहिए होता है बस। सब में 5 मिनट खेलूंगा, हरा दूंगा। सर जितना जितना रेस्ट लेना है और सारे गेम खेलना और मैं तो आज भाई आज जॉगिंग और वो भी करनी है। कह रही कि आप बैठना बस। अरे कल तुम्हें पता लगेगा स्पोर्ट्समैन असली कौन है। नहीं खेलते इतना। हाँ जी मैडम निकल गया। कि मैं ये कर दूं। देख तू बता दे, सच सच बैटिंग तो मैं ठीक करता हूँ। अब आ गया, अब सच से बोलिए। अबे 140 आ गए। कह रहे मैं बैटिंग बहुत अच्छी करता हूँ। सर आपको भी पता है मैं अच्छी बैटिंग करता हूँ। छोले भटूरे वाले स्टॉल को भी बुला लेना। 27 बॉलों में सही बात है। एक बार तू नहीं था शायद से, इन्होंने पता नहीं 50 बॉलों पे 2-4 रन मारे थे। जब उप्पल था तो याद नहीं है, लग ही नहीं रहे थे आपसे। उसके अंदर इनको ना हाथ पे बॉल लग गई जरा सी, एकदम ऐसे हो गए, हाथ कुछ भी नहीं हुआ था। आज तक दर्द है, बड़े नाजुक हो आप। जेल टूटने के बाद गए थे। अंदर टी-शर्ट नहीं टूटे भी नहीं लगे। आज सामान लाना है स्पोर्ट्स का, चले मत जाना घर। मेरी भी है, नहीं वो क्या ले जाना है वो देखना पड़ेगा। बैट के अलावा और भी बहुत चीजें करनी होगी, क्रिकेट नहीं खेलते सर। खेल रहे हैं, हो जाएगा। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें लेनी पड़ेगी। लड़कियों को 1 घंटा लेट से बुलाता। अरे नहीं हम नहीं आएंगे ही नहीं, जाओ। नहीं नहीं वो नहीं नहीं, मैच क्रिकेट ना उतना हो सकता है ना होए, और भी चीजें वो करनी होगी। उमर कह रहा है ऐसा मत करो। क्या था? क्या समझ नहीं आ रहा उमर को है। प्रियंका जी नहीं आ रही, क्यों कहाँ जाना है? कहीं नहीं जाना प्रियंका जी ने। बिक्चल कौन सा वाला? चलिए एक बार दिखा दियो क्या है, क्योंकि यार मेरे को पता नहीं है ना, पता लगे वहां जाके गड़बड़ हो जाए तो इसलिए मेरे को वो है, तो एक बार देख लूंगा मैं। हाँ जी पीसी निकला क्या? ये तो निकल गया। अब हमने क्या करना है, ध्यान से सुनना। हम पहले न्यू कंपनी पर है। न्यू कंपनी पहली एंट्री क्या डालेगी, डालो रजिस्टर में, बिजनेस परचेस टू लिक्विडेटर्स ऑफ ओल्ड कंपनी, 17,20,000 डलिए एंट्री। बिजनेस परचेस टू लिक्विडेटर्स ऑफ ओल्ड कंपनी। ये पेटेंट गुडविल पे रहेगा ना सेकंड हैंड। जो बैलेंसिंग पे कराएगी पेटेंट जो आएगा। बस गुडविल को ना 2 बार नहीं लिखेंगे, वो दिखाऊंगा तेरे को कैसे करना होगा। मतलब बैलेंसिंग फिगर जो आ रही होगी ना वही टोटल में ही ले लूंगा मैं, ठीक है। अब आप एक बार आ जाइए जरा, आप मेरे को बताइए इस कंपनी के मेरे को एसेट टेक ओवर करने हैं ना, कौन कौन से एसेट करने हैं जी? ये लायबिलिटी खत्म हुई, एसेट आ गया। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, सर इसमें क्या क्या आ रहा है हमें देखना पड़ेगा। तो बेटा लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख से करूं? नहीं नीचे वैल्यू दे रखी थी 550, 5 डेबिट कर दो। प्लांट एंड मशीनरी 6,50,000।
प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू अलग थी 650। गुडविल, सर गुडविल भी होगा, लेकिन देखो अगर तुमने अभी गुडविल कर दिया ना, फिर वो दोबारा गुडविल 2 बार गुडविल दिखेगा, तो गुडविल अभी इग्नोर करोगे आप, ठीक है। लेकिन पेटेंट्स कितने में उठाऊंगा? 20,000 रुपए। क्या एसेट्स हो गए सारे? अब मुझे बताइए लाइबिलिटीज। हाँ ये भी सारा होगा, सॉरी कहाँ गया? करंट नोट्स नहीं बना हुआ इनका, बस ठीक है। इन्वेंट्री 1.5 लाख, ट्रेड रिसीवेबल 1,80,000, ये भी डेबिट करो रे। डेबिट हो गया। एक लाइन छोड़ देना क्योंकि गुडविल बैलेंसिंग वगैरह आ सकती है। उसके बाद 2 बिजनेस परचेज, कितने रुपए? 17-20। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, लाइबिलिटीज जो है टू ट्रेड पेबल 1,20,000 कर दो, 2 ट्रेड पेबल कर दो 1,20,000। इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर लो, नहीं लेना था, क्वेश्चन ने बोला था, अगर नहीं बोला होता तो मैं ले लेता। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर 2 लाख, ये डिबेंचर्स है ना, मैं बताऊंगा आपको इसको, आपको कैसे लिखना है, आप मत लिखना। मुझे बताइए कितने रुपए की डिबेंचर्स है? 2 लाख। मेरा आपसे एक सवाल है, ये बुक वैल्यू है मार्केट वैल्यू है? लेट्स सी इफ मार्केट वैल्यू इज डिफरेंट, क्योंकि अगर डिबेंचर ने बोल दिया ना मेरे को 20% ज्यादा दे, इसका मतलब उसका भाव ज्यादा है भाई, समझ रहे हो? तो मैं डिबेंचर का पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। 2 लाख 7% डिबेंचर्स इन वाई लिमिटेड। अच्छा एक बात बताइए, ये 2 लाख तो टोटल वैल्यू हो गई। एक बात बताओ, फर्स्ट पॉइंट पढ़ो एक बार, पार वैल्यू कितने की है? 2 लाख, वही लिखा हुआ है। इन वाई लिमिटेड कंपनी कौन सी बंद हुई थी? जेड लिमिटेड बंद हुई थी, ठीक है। 2 लाख यानी कि इन वाई लिमिटेड फॉर द एग्जिस्टिंग डिबेंचर इन जेड, मतलब वाई कह रहा है मैं तो 2 लाख के पार वैल्यू के शेयर दूंगा, अभी 2 लाख पार वैल्यू है। फॉर द पर्पस ईच डिबेंचर इज टू बी ट्रीटेड एज वर्थ ₹105। इसका मतलब आप मुझे बता सकते हो मैं कितने डिबेंचर्स, कितने रुपए के डिबेंचर्स दे रहा हूं मैं? 2 लाख रुपए, मतलब 105 का ही। हाँ हाँ, तो टोटल कितने डिबेंचर जा रहे हैं? जा तो उठ नहीं रहे, तो 2,000 ही, बस 105 के। इसका मतलब तुम ओल्ड कंपनी को कितने डिबेंचर? 2,000। एक डिबेंचर की वैल्यू कितनी है? मार्केट वैल्यू लगा रही है। इसका मतलब उसको मैं 2,10,000 के दे रहा हूँ डिबेंचर, इसका मतलब उसकी वर्थ 2 लाख नहीं होगी, 2,10,000 होगी उसकी। इसका मतलब समझ रहे हो? जो तुम 2 कर रहे हो ना, यहां डिबेंचर मत इशू कर देना। अभी तुम क्या लिखोगे एग्जैक्ट बता रहा हूं, डिबेंचर होल्डर्स ऑफ ओल्ड कंपनी 2,10,000। आराम से एब्जॉर्ब कर लो बात को। यू आर टेकिंग ओवर अ लायबिलिटी। एक बार ध्यान से सुनिए प्लीज इस बात को। क्या मैंने यहाँ पे परसेंटेज डिबेंचर लिखा है? क्योंकि अगर मैं परसेंटेज डिबेंचर लिखूंगा दैट मींस मैंने इशू कर दिए, इशू नहीं करे मैंने अभी। 2 डिबेंचर होल्डर्स ऑफ ओल्ड, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? अब मैं अगली एंट्री पे जा रहा हूं एक बार आपको बताने के लिए। आपको ये समझ आया मैंने 2 डिबेंचर होल्डर करा है। इसके बाद पता है क्या होगा? अगली एंट्री में आप मत डालना भी इसको, डिबेंचर होल्डर्स ऑफ ओल्ड कंपनी 2,10,000 से बंद करूंगा तो परसेंटेज डिबेंचर अब इशू करा है मैंने, और जो एक्स्ट्रा है वो SPR। कितने रुपए का? 2 लाख का। और ये कितना? आपको समझ आया आपने डिबेंचर के साथ क्या करा? आपने लायबिलिटी को टेक ओवर तो करा है विद द मार्केट वैल्यू, लेकिन आपने इसको परसेंटेज डिबेंचर ऑफ न्यू कंपनी नहीं लिख देना, डिबेंचर होल्डर ऑफ ओल्ड कंपनी। और फिर अगली एंट्री में इसको आप इशू करोगे ऐसे। आप इशू की एंट्री पे ज्यादा फोकस ना करिए। 2 डिबेंचर होल्डर ऑफ ओल्ड कंपनी समझ आ गया? इसके बाद और कौन सी लायबिलिटी है? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड के नाम से 5,000 उठा लो। और कुछ बचा? डाल दो बेटा गुडविल में बैलेंसिंग फिगर। अरे माइनस करना, 17 लाख 20,000 माइनस कर, माइनस ही करते कर। 5 लाख 5
385 5,05,000 आ रहा है गुडविल की वैल्यू। हाँ सही थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है? पहली तो अपलोडेड है, 495 कटा रहा मैंने ना ग्रुप में नहीं शेयर करी होगी। आप पढ़ाओ। क्या हो गया पहले सुपनी पता गया ग्रुप में डाल दिया तेरे बन गई एंट्री। सर ये वाला हमारा स्टैट्यूटरी रिजर्व नहीं है ना जो हमने बहुत नहीं है, नहीं स्टैट्यूट रिजर्व। और मैं तो टेक ओवर भी नहीं कर रहा, मैं तो लाइबिलिटी के नाम से टेक ओवर कर रहा हूँ। ए एंट्री देखो रे, अगली एंट्री बन गई है। तो कैश दे रहे, प्रेफरेंशियल दे दिया, ये दे दिया और वो आ गया। क्लियर है? सर बीच में हरियाणा भी बोल कर लगता है। नेक्स्ट एंट्री देखिए आप प्लीज। अब सर एक हफ्ते बन गए। 2,10,000 का 27% डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन डिवेंचर्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्लियर है बेटे? आखिरी पॉइंट पढ़ेगा से बोलेगा वो 10,000 का अमेलगमेशन का खर्चा करा न्यू कंपनी ने, तो क्या एंट्री हो जाएगी? गुडविल टू बैंक, नई कंपनी की सारी एंट्री, जिसमें से आई थिंक 2500 चल पढ़ लेता हूँ, मतलब वो लैंग्वेज पढ़ोगे तो पता है 10,000 इसका खर्चा है, इसने रिम्बर्स करा होगा उसको। चलो मैं पढ़वा देता हूँ, आगे समझ? चलो बोल देता हूँ। एक्सपेंस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ जेड लिमिटेड, जेड तो दूसरी कंपनी है, उसको रिम्बर्स किसने करा है? वाइडी मीटिंग 10,000 रुपये टू द एक्सटेंट ऑफ 10,000। तो वाई कह रहा भाई कितना खर्चा हो जाएगा? 12,500 हुआ था ना, पर वाई दे कितना रहा है? 10,000। तो गुडविल टू 10,000। न्यू कंपनी जो खर्चा कर रही है वो 10,000 कर रही है। कहिए साहब क्लियर है? बेटे ओल्ड कंपनी का लेजर बना लोगे तो ठीक, नहीं तो अगली क्लास में ओल्ड कंपनी के लेजर से शुरू करेंगे। वैसे बन जाएगा तुम्हारा, बन गया, कोशिश करना कि बना कर ही आना, ठीक है? हाँ, कहीं अटकोगे नहीं। फिर नेक्स्ट क्लास में मर्जर की बातें और वो हो सकता है नेक्स्ट क्लास में बातें सारी कंप्लीट कर दूंगा मैं, ठीक है बच्चों? सर कोई और क्वेश्चन करना? कोई और क्वेश्चन आपने भी नहीं करना, ठीक है जी? ओके, थैंक यू वेरी 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 मच। अभी टैक्स की स्टार्ट कर रहा हूँ बस। अभी थोड़ी सी अभी तो यही होगी ना। ओके सर। अभी अब टैक्स की वो वाली है यार। हाँ, हाउस प्रॉपर्टी का होगा। रेजिडेंशियल स्टार्ट करा रहा हूँ आज, फिर हाउस प्रॉपर्टी कराऊंगा, ठीक है? तो ऐसा करो, जितने भी बच्चों ने भी ज्वाइन करा है ना, 12:40 पर कर लेना। क्या कह रहे हो मैडम? रिटर्न तो थोड़े बाद होगा। रिटर्न सीएस में जीएसटी का क्या बोल रही हो? इनकम टैक्स रिटर्न, वो तो टाइम बाद होगा थोड़ा। अभी क्या करा रहे हो? रेजिडेंशियल स्टार्ट कराऊंगा, मैं तो स्टार्ट हुआ मैडम, 12:30 बजे है अभी। आपका तो वो वाला हो नहीं गया सर हो गया है, पर मुझे वैसे याद नहीं आ रहा था ना, तो दोबारा ले लेंगे तो क्लैरिटी आ इसी जाएगी। को तो बनाया है डॉक्यूमेंट में वैसे अपलोड। यार अब वो टाइमिंग यार, ये तो अभी तुम्हारा क्लैश हो रहा। अब तो सर वैसे सर आज छोड़ दो। कुछ करते हैं मैडम, अभी अगले साल से कुछ टाइम ऐसा कुछ करता हूँ, ट्राई करता हूँ अगर बैठे तो। फिर जो टाइम था वही ठीक तो था। यार पता है क्या चक्कर है, वो विशाल सर का क्या बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो दुष्यंत सर सुबह ही ले सकते थे, फिर मैंने सुबह करी। विशाल सर के 3 घंटे का गैप आ रहा था, नहीं पता नहीं है अभी तो ना, वो उस चक्कर में अब एक सुबह होती, वो ना खिचड़ी बनी हुई है अभी। क्लास कहाँ हो गया हमारी क्लास? तुम्हारी क्लास भाई उधर होगी कहीं, मुझे पता नहीं है, ठीक है? तो जितने भी बच्चे अभी टैक्स में ज्वाइन करे हैं बच्चों, 5 मिनट में दोबारा ज्वाइन करना, ठीक है? 5 मिनट के ब्रेक के बाद। ओके बाय बाय।
सर अभी के लिए तो अगर थोड़ी देर के लिए जुगाड़ हो भी जाए बट आपको जल्दी तो करवा लो सर, क्योंकि उसके बाद ना रेगुलर क्लास है पूरी शाम तक की। क्या हुआ, किसका हो गया? विशाल सर राइटिंग पैड। अच्छा, तो अभी के लिए तो कोई भी खाली नहीं होगा मुझे लग रहा है। हाँ जी, एक मिनट में कॉल बैक कर दूँ मैं आपको। हेलो जी, गुड आफ्टरनून।